बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपने लाडला इमरान खान सुना था, लेकिन आज मैंने आपको बताना है लाडला जज। क्योंकि ज़ाहिर जी लाडला वो होता है जिसकी फरमाइशें मुनफरद हों और वो पूरी कर दिए जाएँ। और ये जज साहब वाकई लाडले हैं। इनकी फरमाइशें जो हैं वो कानून से बालातर हैं। इनके आगे कानून की कोई हैसियत नहीं है, चूँकि लाडले थे। और जो इनकी ज़ुबान से निकला वो पूरा होना जो है वो तो लाजम था। तो लिहाजा इनकी ज़ुबान से जो फरमाइश निकली उसको पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेके वफाकी हुकूमत तक सबकी दौड़ें लग गई, लेकिन जनाब लाडले को नाराज़ नहीं किया गया, उसकी फरमाइश पूरी कर दी गई। लेकिन हालात की सितम ज़रीफ़ी देखें कि आज वही लाडला जो है वो मिन्नतें कर रहा है, वो ढूंढ रहा है कि कोई उसकी मदद को आए, लेकिन कोई मदद को नहीं आ रहा। जो कल तक फरमाइशें पूरी कर रहे थे वो आज अपनी जान बचाने के चक्कर में पड़े हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जब आपके पास इख्तियार हो, ताकत हो, पावर हो, ज़िम्मेदारी हो, तो ज़रा उस वक़्त आप उस एहसास के साथ इसको पूरा करें कि कल को जवाब भी देना पड़ सकता है। ये खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है ये कभी सामने ना आती अगर इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस ओहदे पे मौजूद ना होते, क्योंकि उनकी वजह से वो तमाम लोग जो माजी में अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते रहे और वो शायद उनको पता था या उनको लगता था कि उन्होंने कभी जाना ही नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे एक ख़ास एजेंडे के तहत लाए गए लोग थे और उनको पता था कि हमारा एजेंडा 100% इम्प्लीमेंट होना है, हमने तो रहना ही रहना है, हमारी टर्म मुकम्मल होगी, हम चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी ये अयाशियाँ, ये इख्तियार, ये पावर, ये जो कुछ उनको अपना वो इस्तेहकाक मिल रहा है, ये इसी तरह कायम व दायम रहेगा। ये तो देखें ना, कुदरत का निज़ाम है कि कुदरत ने फैसला किया था कि उन्होंने काजी फायज ईसा को लाना है और इन लोगों को नंगा भी करना है, तो लिहाजा जनाब वो लोग हो गए हैं नंगे। जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब जो हैं और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, ये वो दो शख्सियात हैं जो पिछले कई साल से अदलिया की आंख का तारा समझी जाती हैं। और ये ऐसे ही नहीं होता सर, आपको किसी की आंख का तारा बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। आपको ख़ास लोगों की बहुत ख़ास फरमाइशों को पूरा करने के लिए आइन, कानून, रूल, ज़ाब्ते, सारी चीज़ों को जो है वो फेंकना पड़ता है, रद्दी की टोकरी में फेंकना पड़ता है और ख्वाहिशात पर मबनी फ़ैसले करने पड़ते हैं। अपने इख्तियारात को गलत अंदाज में इस्तेमाल करना पड़ता है। आप देख लें, मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब ने बतौर लाहौर हाई कोर्ट के जज के जो फ़ैसला दिया था परवेज़ मुशर्रफ वाला जो केस था ख़ुसूसी अदालत का, उसका फ़ैसला चेक कर लें कि हाई कोर्ट तो ख़ुसूसी अदालत के मैटर को देख ही नहीं सकती थी, उसके फ़ैसले पर नज़र-ए-सानी भी नहीं कर सकती थी, लेकिन इन्होंने ख़ुसूसी अदालत के क़याम को ही गैर कानूनी करार दे दिया था। और मुज़ाहर नकवी साहब जो हैं जब लाहौर हाई कोर्ट में थे तब भी इनके पास तमाम अहम केसेस जो हैं वो इनके पास आया करते थे और मेरा ख़्याल है कि तमाम केसेस में फ़ैसले वही हुए जो ताकतवरों की ख्वाहिश थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये गए तो ये ज़ाहिर है इनको ले जाने वाले, अब देखें कि ये कितने ख़ास थे कि जिस जज ने इनके ख़िलाफ़ एक ऑब्जर्वेशन दी, एक फ़ैसले में जो है वो चीज़ें लिखी, कहा कि जी ये कुछ हुआ, वही शख्स जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना तो उन्होंने इनका नाम रिकमेंड कर दिया। आसफ सईद खोसा साहब, उन्होंने इनका नाम रिकमेंड किया, इन्हें सुप्रीम कोर्ट लेके गए। और फिर उसके बाद आप देख लें कि ये हर सुप्रीम कोर्ट के हर बेंच का हिस्सा थे, ये भी और इजाजुल एहसन साहब भी, वो बेंच जिसके पास अहम केसेस आते थे। इजाजुल एहसन साहब को पनामा केस में वो शामिल भी थे, फिर उसके बाद मॉनिटर जज लगा दिया गया। इजाजुल एहसन साहब ने एहतसाब अदालत के जज की मॉनिटरिंग भी की और उनको माशाल्लाह एडवाइस भी देते रहे। इसकी ऑडियोस भी मौजूद हैं और कहने वाले तो कहते हैं कि जी वो नून लीग के पास और बाकी लोगों के पास उनकी ऑडियोज़ हैं। और इसी तरह मुज़ाहर नकवी साहब, इनके ख़िलाफ़
चौधरी परवेज़ लाई के साथ जो ऑडियोज़ मंजरे आम पर आई, जिसमें ये चीज़ जो है वो मतलब खुलकर सामने आई कि दाल ही में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। ट्रकों का जिक्र हुआ, लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आने वाली शिकायतों पर कार्रवाई आगे बढ़ाने की बजाय जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने इन्हें अपने साथ बिठाया और सबको पैगाम दिया कि नहीं जी हम इनके साथ हैं। तो इनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई हो नहीं रही थी और ये लाडले थे। अब देखें इजाजुल एहसन साहब वो मुस्ताफ़ी होके जा चुके हैं, लेकिन मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब, इनका मामला चूँकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेंडिंग है, तो लेकिन मुस्ताफ़ी तो ये भी हो चुके हैं मगर इनका अभी फैसला होना बाकी है। लेकिन अब ये जो इंकशाफ सामने आया है, जिसकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि ये लाडले जज की फरमाइशें हैं, तो सर इंकशाफ ये सामने आया है कि जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब को जो गाड़ी दी गई थी बतौर जज, वो गाड़ी उन्होंने वापस कर दी है। इससे पहले सरकारी घर भी वो खाली कर चुके हैं। अच्छा, सरकारी घर भी उन्होंने इसलिए खाली कर दिया था कि उनको खौफ था कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब इस मामले को टेकअप ना कर लें और कोई नया आर्डर ना आ जाए, तो लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पे घर खाली कर दिया। हालांकि माजी में ऐसी रवायत रही है कि कई जज कई साल तक सरकारी घरों पे भाई काबिज रहे, नहीं घर खाली किए, और उनको जो गाड़ी वाड़ी मिली थी वो भी अपने पास रखी, कई अरसा गाड़ियाँ अपने पास रखी। इन्होंने वो गाड़ी जो इनके पास थी वो वापस कर दिया। अच्छा, इनको जो इंटाइटल है ना, यानी कि इनको जो इस्तेहकाक है, जो हक है, वो गाड़ी ये ले सकते थे, लेकिन बुलेट प्रूफ गाड़ी ये बतौर सुप्रीम कोर्ट जज नहीं यूज़ कर सकते थे। लेकिन जनाब चूंकि ये आंख के तारे थे, ये लाडले थे, लिहाजा इन्होंने उस वक़्त फरमाइश की नहीं जी मैनू तो चाहिए बुलेट प्रूफ गड्डी, और चूंकि मेरी जान को ख़तरा है, और इन्होंने जनाब इनकी फरमाइश पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने खसूसी तौर पे एक ख़त आप कह लें ऑन बिहाफ ऑफ चीफ जस्टिस वो वजारत कानून को भेजा। फिर वजारत कानून ने जनाब उस ख़त की बुनियाद पे इस अमर की मंजूरी दी कि जनाब मुज़ाहर नकवी साहब चूँकि बड़े ख़ास जज हैं और ये ख़ास केसेस सुनते हैं, ख़ास फैसले देते हैं, तो लिहाजा इनको बुलेट प्रूफ गाड़ी दे दी जाए। और मासूफ को उस वक़्त मर्सिडीज़ बेंज जो है वो दी गई, लेकिन इनको पसंद नहीं है, नहीं मैंने तो जीप चाहिए, तो जनाब फिर उसके बाद इनको जीप दी गई और वो भी बुलेट प्रूफ। ठीक है, अब ये गाड़ी होगी वापस। लेकिन अगर किसी भी शख्स को, किसी भी ओहदेदार को इस्तेहकाक नहीं, वो इंटाइटल नहीं है किसी चीज़ का और वो उसको अलाट कर दी जाती है, जैसे कि इस केस में हुई है, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कानून को रौंदने वालों का एहतसाब कौन करेगा। मुज़ाहर नकवी साहब ने गाड़ी तो दे दी, लेकिन मुज़ाहर नकवी की फरमाइश पूरी करने वालों ने भी तो अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। क्या उस वक़्त के वो जो करता धरता थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, या कि मिट्टी पाओ कि आगे जाओ? मेरा ख्याल ये है कि ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और वो शफाफियत लेके आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि वो इस मामले को टेकअप करेंगे। वो देखेंगे कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है और उसने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है, तो लिहाजा जिसने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है वदाओ के खिलाफ कार्रवाई। जनाब कोई मुकद्दस गाय नहीं है। अगर 3 स्टार जनरल्स को नोटिस हो सकते हैं, उनकी पेशियां हो सकती हैं, वो जवाब दे सकते हैं, तो फिर दूसरी मुकद्दस गाय भी जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई आगे बढ़ाई जानी चाहिए, वो भी हो सकती है। और वैसे भी चीफ जस्टिस साहब ने एक तारीख रकम नहीं कर दी, उन्होंने खुद को और सुप्रीम कोर्ट को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। उन्होंने अपनी 3 माह की कारकर्दगी जो है वो रिपोर्ट जारी कर दी। ये बड़ी बात है। उन्होंने कहा करें हमारा एहतसाब। और काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने पहले दिन ही एक और जो रवायत कायम की थी वो था प्रोटोकॉल ना लेना। उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं ली सर, चीफ जस्टिस इंटाइटल है, लेकिन उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं ली, उन्होंने प्रोटोकॉल नहीं लिया, उन्होंने वो गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लिया। वो अपनी गाड़ी पे आए, अपना पेट्रोल यूज कर रहे हैं। अगर एक चीफ जस्टिस ये सब कुछ कर रहा है तो लिहाजा सर फिर ये जरा देख लें चीफ साहब के जिसने ये सारी कार्रवाइयां डाली हैं इनके खिलाफ जरा कार्रवाई आगे बढ़ाएं। और इसी तरह मियां नवाज शरीफ जो हैं, अब उस खबर पे आते हैं। मियां नवाज शरीफ
का जो फ़ैसला है, जैसा मैंने थंबनेल में बताया कि मियां नवाज शरीफ का हतमी फ़ैसला मरियम नवाज़, तो सर मैंने पहले भी वीलॉग में एक में आपको तज़किरा किया था, बताया था, और एक वीलॉग मैंने आई थिंक कोई 20-25 दिन पहले कब किया था, जिसमें कहा था कि अपना नवाज शरीफ ने हक़ अदा कर दिया। तो मैंने उस वीलॉग में कहा था कि मियां नवाज शरीफ ने पार्टी की जो कमान है वो मरियम नवाज़ को सौंपने का हतमी फ़ैसला कर दिया है। और अब मियां नवाज शरीफ ने फेस ऑन पब्लिक जो है, उन्होंने लोगों के सामने ये बता दिया कि पार्टी का अगला जो सरबराह होगा या पार्टी की कमान जिसके हाथ में होगी वो कौन होगा, वो है मरियम नवाज़। उन्होंने हाफिज़ाबाद के जलसे में मरियम को तकरीर के लिए ख़ुद मदऊ किया, ख़ुद उन्होंने कोई 5-7 मिनट या 10 मिनट तकरीर की, मरियम ने एक लंबी तकरीर की, और एक जो बयानिया है वो मरियम ने दिया कि पार्टी की जो अपना बयानिया होगा वो क्या होगा, पार्टी किन अमूर को लेके आगे बढ़ेगी, हुकूमत में हम क्या करेंगे। उन्होंने एक मंशूर दिया, उन्होंने बताया कि जी हम 200 यूनिट तक जो है वो बिजली फ्री करेंगे, फ़लाँ सेक्टर को प्रायोरिटी देंगे। तो उनकी वो तकरीर जो है वो बता रही है कि मरियम नवाज़ ही पार्टी की कमान संभालने जा रही हैं। और इसके साथ साथ दूसरा बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि मियां नवाज शरीफ आखिर इतने खामोश क्यों हैं। अच्छा, उसकी एक वजह तो ये है कि मियां नवाज शरीफ बीमार हैं, उनकी तबीयत कुछ नासाज है। आप देख रहे हैं कि मुसलसल वो इवन के पार्टी की जो मीटिंग्स चल रही थी पार्लिमानी बोर्ड की, दीगर जलसों में, वो मास्क तसलसल से यूज़ कर रहे हैं। उनकी तबीयत ख़राब है और इसी वजह से उनका लिया का जलसा भी मनसूख कर दिया गया है। होपफुली के जो दीगर जलसे हैं वो शेड्यूल के मुताबिक हों, लेकिन मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए इस हवाले से फ़ैसला किया जाएगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ़ शहरों में जाना है, वहाँ पे जलसे करने हैं। शेड्यूल मैंने आपके साथ शेयर किया था। लेकिन एक ख़बर मियां नवाज शरीफ के हवाले से जो अभी एक फ़ैसला किया गया है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ लाहौर में पार्टी की जो इंतखाबी मुहिम है उसमें ज़रा पहले से ज़्यादा मुतहरिक नज़र आएंगे। वो दूर दराज का सफ़र तो नहीं करेंगे मेरा ख़्याल है, लेकिन लाहौर में रैलियाँ मुनक्कद की जाएंगी और मुख्तलिफ़ हलकों में मियां नवाज शरीफ जो है वो विज़िट्स करेंगे। कारकुनों से हल्की फुल्की मुलाकातें भी हो सकती हैं, लेकिन वो विज़िट्स करेंगे और मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो ख़ताब भी करेंगे। तो मियां नवाज शरीफ के हवाले से ये अहम फ़ैसला जो है वो सामने आया है। लेकिन पार्टी की इंतखाबी मुहिम जो है वो मरियम नवाज़ पहले से ज़्यादा भरपूर अंदाज में आगे चलाएंगी। और दूसरी जो बड़ा सवाल है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ अगर बीमार हैं तो फिर आने वाली हुकूमत में कमान कौन करेगा। ज़ाहिर है अगर मियां नवाज शरीफ की सेहत इजाज़त नहीं देती, वो इंतखाबी सियासत में मौजूद हैं, तो इसके बाद जैसे कि एक वो तासुर मौजूद है और लग भी ऐसे ही रहा है कि अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, तो अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। तो उसके लिए मरियम नवाज़ का नाम भी मौजूद है, शहबाज शरीफ साहब का नाम भी मौजूद है, और मेरा ख्याल है कि कोई और नाम भी हो सकता है। तो सर मेरी अब तक की इन्फॉर्मेशन जो है, मैंने आपके साथ पहले एक वीलॉग में बताया भी था, लेकिन अब तक की मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि मरियम नवाज़ वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार नहीं है। मरियम नवाज़ पंजाब के महाज पर होंगी। मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब के लिए एक मजबूत उम्मीदवार हैं, और ये ख़ुद मरियम नवाज़ की भी आई थिंक ख्वाहिश है, पार्टी की जो सीनियर क़यादत है उनकी भी ये राय है, और मियां नवाज शरीफ भी ये चाहते हैं कि मरियम नवाज़ पंजाब की जो महाज है इस पर उनकी कमान मजबूत होनी चाहिए। इसकी वजूहत क्या है सर? मुस्लिम लीग नून बेस करती है पंजाब से, और पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब में जो पार्टी मुंतखब होगी, ज़्यादा सीटें लेगी, वो हुकूमत बना सकती है। अगर आप पंजाब में लूज़ करें और बाकी सूबों में आपकी पोजीशन मुस्तहकम हो तो तब भी हुकूमत नहीं बनाई जा सकती। तो पंजाब का जो वोटर है, सपोर्टर है, पंजाब के जो अवाम है, वो मियां नवाज शरीफ के बाद मुस्लिम लीग नून की अगर किसी दूसरी लीडरशिप को तस्लीम करते हैं या उसकी क़यादत को मानने के लिए तैयार हैं, तो वो नाम मरियम नवाज़ है। तो लिहाजा मरियम नवाज़ की सियासी मैदान में ये पहली एंट्री है, चूँकि वो पहला इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। इस इलेक्शन के बाद वो पहली बार किसी वजारत को, वजारत उज़्मा को या वजारत आला को, किसी भी
जो महकमा है उसको वो विजन लीड करेंगी। तो लिहाजा मेरा ये ख्याल है और मेरे सोर्सेज का ये कहना है कि मरीम नवाज़ पंजाब को जो है वो अवलियत देंगी और पंजाब की वजारत आला की मजबूत उम्मीदवार होंगे। मरकज़ में हो सकता है मियाँ नवाज शरीफ अगर बीमार हुए। मियाँ नवाज शरीफ आज के दिन तक उम्मीदवार हैं सर वजारत उज़्मा के, और 8 फरवरी के बाद सारी चीज़ें सामने आएगी। लेकिन अगर कोई रद्दोबदल हुआ तो फिर मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो वजारत उज़्मा के एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर मौजूद हैं और मेरी राय के मुताबिक वो वज़ीर आज़म हो सकते हैं। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ पार्लिमान का हिस्सा रहेंगे और अगर वो पार्लिमान में हैं, पार्टी की कमान उनके पास है, तो मेरा ख्याल है कि वो वज़ीर आज़म हाउस में बतौर वज़ीर आज़म ना भी हों तो फैसले उन्होंने होने ने, फैसले मियाँ नवाज शरीफ ही करेगा और मरीम नवाज ही करेगी। ये मेरी राय थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको क्या लगता है और मेरी राय आपको कैसी लगी, इसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।